गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज़ पवन एंड यू आर वाचिंग आई एम इंडियन। सो आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे द मोस्ट आइकॉनिक प्रोजेक्ट ऑफ ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर 1। सो दिस इज़ एस डिवाइनो और अभी जो आप सैम्पल देखने वाले हैं दिस इज स्प्रेड अक्रॉस 1875 एंड इट्स अ 4 बेडरूम 3 टॉयलेट यूनिट। सस्ते और महंगे से बहुत आगे निकल चुका है ये प्रोजेक्ट और एक अच्छी बात यहाँ पर ये है द डेवलपर फील प्राउड अबाउट इट जब वो टैगलाइन यूज़ करते हैं द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट। और इसका एक रीज़न है और इस सैम्पल का ग्लिम्स देखकर मेरे ख्याल से आपको वो रीज़न जस्टिफाइड लग भी रहा होगा। प्लस इसके बाद अभी यहाँ पर आप इसकी जो टार लॉबी है वो देखेंगे देन यू वुड बी फुली सेटिस्फाइड वाई इट इज़ कॉल्ड द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट ऑफ ग्रेटर नोएडा वेस्ट। सो अभी क्लब हाउस बनानी है। ट्रस्ट मी गाइस, जब इसका क्लब हाउस का इनाग्रेशन होगा यू विल एक्चुअली फील कि आप एक रिजॉर्ट के अंदर रह रहे हैं बिकॉज यहाँ पर जो पूरा थीम है वो वेल बीइंग के ऊपर है। सो रिजॉर्ट बेस फील आपको यहाँ आने वाला है इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो अभी इस वीडियो के अंदर आप दो सैम्पल देखेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट सैम्पल जो स्टेज फ्लैट है। इसके बाद इसका एक रॉ वर्जन भी है जो इसके जस्ट साथ में है, तो उसमें आपको एक कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा। यहाँ से बेसिकली आपको स्पेस यूटिलाइजेशन का आइडिया मिलेगा। 4 BHK के 2 आइकॉनिक टार है। दिस इज़ टार नंबर 11। सो ये वेलकम लॉबी एरिया है। सो स्टार्टिंग में एक फाउंटेन एरिया आ जाता है। यहाँ पर LED स्ट्रिप्स लगा रखी है इन्होंने स्टेप्स पर और डोर के दोनों तरफ आप देख सकते हैं, मेन एंट्रेंस के दोनों तरफ आप देख सकते हैं CNC की क्लैडिंग इन्होंने कर रखी है। और इसके बाद ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपने 3 BHK की लॉबी देखी है तो ये उससे ज़्यादा ग्रैंड लॉबी है। सो एंटायर लॉबी एरिया का लुक एंड फील आपको यहाँ पर आ जाएगा। सो बेसिकली इस पूरी लॉबी को बनाने का एक मकसद था। 3 BHK में ग्राउंड पर फ्लैट है लेकिन 4 BHK के अंदर ग्राउंड पे फ्लैट नहीं है। यहाँ पर पूरे इस लॉबी एरिया को 3 जोन्स में सेग्रीगेट कर रखा है। लेफ्ट हैंड साइड पे है पूरा एक मीटिंग रूम या फिर लाइब्रेरी एरिया, राइट हैंड साइड पे है पूरा चिल आउट जोन जिसके अंदर वेटिंग लॉन्जेस दे रखे हैं, और आगे की तरफ एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट लॉबी से वो वाला जो जोन है बेसिकली दैट्स द स्पोर्ट्स एरिना। तो इस तरह से ये पूरी जो लॉबी है इसको डेकोर कर रखा है। सो वी विल एक्सप्लोर ऑल दीज 3 जोन्स वन बाय वन। सो ये था पूरा एंट्रेंस लॉबी एरिया। डबल हाइट की सीलिंग है, ऊपर आप देख सकते हैं शैंडलियर्स लगा रखे हैं, सेंट्रली एयर कंडीशन लॉबी है। इसके बाद ये राइट हैंड साइड पे फर्स्ट जोन है, ये बेसिकली वेटिंग लॉन्ज एरिया है। सो यहाँ पर अगर आपके घर में कोई विजिटर आता है तो आप उनको वेट करवा सकते हैं। और एक पियानो यहाँ पर दिया हुआ है। So if you know how to play this, please feel free। और अगेन ये एक और वेटिंग लॉन्ज एरिया है। सो दिस इज़ जोन नंबर 1। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो इससे ज़्यादा शांत एनवायरनमेंट आपको कहीं नहीं मिल सकता है। और स्पेशली वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर है वो इंडियन सोसाइटी के लिए काफ़ी ज़्यादा नया है और बहुत सारे लोग जो घर में अपने ऑफिस का काम नहीं कर पाते हैं, ट्रस्ट में आप इस एरिया को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सो ये था सेकंड जोन। अब यहाँ से चलते हैं टूवर्ड्स दी फाइनल जोन। अब यहाँ से आगे चलते हैं। ये बीच में पूरा लिफ्ट लॉबी एरिया है। यहाँ पर हर फ्लोर पे 6 फ्लैट्स हैं और 4 लिफ्ट्स का प्रोविज़न है। राइट हैंड साइड पे 3 लिफ्ट्स जो आप देख रहे हैं दीज आर बेसिकली द पैसेंजर लिफ्ट्स। जो कमर्शियल लिफ्ट है वो एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे है एंड दैट्स द स्पोर्ट्स जोन। दिस इज़ द थर्ड जोन जिसकी मैं बात कर रहा था। अगेन थर्ड जोन जो है वो 3 सेक्शंस में सब डिवाइडेड है। सो इस वाले जोन के अंदर जैसे ही आप एंटर करते हैं अगेन यहाँ पर भी वेटिंग लॉन्जेस हैं। सो सेम फर्नीचर यूज़ किया गया है। दोनों तरफ सी थ्रू ग्लास है, प्लांटर्स लगा रखे हैं। सो यहाँ से पूरा जो गेमिंग जोन है ये शुरू हो जाता है। लेफ्ट हैंड साइड पे कैरम है, TT है और इसके बाद ठीक सामने आ जाते हैं तो ये बिलियर्ड्स रूम है। और इससे थोड़ा सा और आगे आते हैं बेसिकली क्रैच एरिया है। जिन्होंने अगर मान लीजिए दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग हैं तो आप इस एरिया में अपने बच्चों को छोड़कर जा सकते हैं अंडर सुपरविजन ऑफ एनी एडल्ट इन योर फैमिली। तो वो यहाँ पर खेल कर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सो गाइज दिस इज़ 1875 एट एस डिवाइनो। फ्लैट के अंदर आप जैसे ही एंटर करते हैं स्टार्टिंग में एक फॉय एरिया आ जाता है जिससे एक तरह से देखा जाए तो ज़ीरो विजिबिलिटी जोन क्रिएट हो जाता है। इसके बाद ये रहेगा पूरा लिविंग और डाइनिंग एरिया स्पेस। फॉय एरिया को जैसे ही क्रॉस कर कर आप आते हैं आपके बिल्कुल ठीक सामने पड़ता है पूरा लिविंग एरिया स्पेस।
लिविंग एरिया के जस्ट साथ में ही है पूरा डाइनिंग एरिया। तो स्पेस को देखते हुए यहाँ पर इन्होंने एक 6 सीटर प्लेस कर रखा है। फर्नीचर चॉइस बहुत अमेजिंग है और इसके साथ साथ यहाँ पर जो इंटीरियर है वो अच्छा है। अगर आप देखें तो दीवार के ऊपर मोल्डिंग पैटर्न जो आजकल ट्रेंड में है वो यूज़ कर रहे हैं ये। और इसके बाद यहाँ पर डाइनिंग टेबल के ऊपर इन्होंने स्पॉटलाइट्स दी हैं और बेज कलर में यहाँ पर फर्नीचर दिया गया है और मैचिंग रग है। टीवी के लिए अगेन वो वाला कॉर्नर आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये वाला जो पोर्शन है इस पे हाई एंड फर्नीचर लगा हुआ है एंड दिस इज़ द डाइनिंग एरिया। सो यहाँ से आपको पूरा जो लिविंग और डाइनिंग एरिया स्पेस है इसका एक ओवरव्यू मिल जाएगा। तो ये रहेगा पूरा किचन एरिया। किचन आप देख सकते हैं पैरेलल काउंटर्स हैं। सो वेट एरिया बिल्कुल सेपरेट रखा हुआ है और इसके बाद राइट हैंड साइड पे एल शेप में इन्होंने एक प्लेटफॉर्म दे रखा है जिसमें स्टार्टिंग में यहाँ पर ये फ्रिज के लिए स्पेस हो गया। तो फ्रिज एक तरह से इनबिल्ट यहाँ पर बनाने की कोशिश की गई है। ये वर्किंग प्लेटफॉर्म हो गया जहाँ पर चिमनी और हॉब है और इसके बाद ठीक सामने की तरफ प्रिपरेशन जोन है जिसमें अवन और ओटीजी बिल्ट इन दे रखे हैं। इसके बाद ठीक आगे की तरफ एक यूटिलिटी बालकनी है। यहाँ से अगर आगे की तरफ जाते हैं तो बीच में ये पूरा एक पैसेज आ जाता है। सो यहाँ से पहले मैं आपको लेआउट समझा देता हूँ किस तरह से है। ये रहेगा बीच में पूरा एक पैसेज जिसमें राइट हैंड साइड पे है कॉमन वॉशरूम और ये कनेक्टेड है फर्स्ट बेडरूम के साथ। सामने है मास्टर बेडरूम और लेफ्ट हैंड साइड पे हैं 2 और बेडरूम्स। सो पहले इसी वाले बेडरूम को एक्सप्लोर करते हैं। सो दिस इज़ बेडरूम नंबर 1। एक क्वीन साइज बेड है और फ्लोर एरिया से सेपरेट है वार्डरोब स्पेस और ठीक सामने की तरफ ये स्पेस आ जाता है जिसमें आप अपना वॉल यूनिट प्लेस कर सकते हैं। सो ये फर्स्ट बेडरूम है। स्पेस के हिसाब से ही यहाँ पर फर्नीचर डिज़ाइन किया गया है। चारों ही बेडरूम्स यूनिक है। चारों के अंदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट और डिफरेंट डिज़ाइन है और डिफरेंट थीम है। यहाँ से आगे की तरफ आते हैं तो ये एक बड़ा अपग्रेड है। अगर आप एस डिवीनो के अंदर फ्लैट देख रहे हैं 3 BHK और 4 BHK में ये एक अपग्रेड है। 3 BHK का जो इनका सैम्पल है उसके अंदर जितनी भी WC है वो फ्लोर माउंटेड है। यहाँ पर सब कुछ वॉल माउंटेड है। तो आप देख सकते हैं एक और बड़ा अपग्रेड यहाँ पर यह है कि इन्होंने बड़ी वाली टाइल्स यूज़ करी है यहाँ पर फ्लोरिंग के लिए। सो इस बेडरूम को आप एज अ गेस्ट बेडरूम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं या फिर पेरेंट्स बेडरूम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है और इसके साथ है कॉमन वॉशरूम और इसकी जो बालकनी है टोटली सेपरेट है। सो गाइज दिस इज़ बेडरूम नंबर 3। सो इस वाले बेडरूम के अंदर फर्नीचर थोड़ा सा डिफरेंट है। बेसिकली वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करी है और इसमें जो बेड है वो अल्ट्रा लो बेड इन्होंने यूज़ किया है। इसके बाद ठीक सामने की तरफ इन्होंने क्लॉजेट एरिया दे दिया है और क्लॉजेट्स के उस कॉर्नर में बेसिकली स्टोरेज एरिया दे दिया है जिसमें आप अपनी बुक्स और एक तरह से शेल्फ्स की तरह आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इस वाले बेडरूम के साथ जो वॉशरूम है ये अटैच्ड है। इसके बाद अब यहाँ से आते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। मास्टर बेडरूम में आप जैसे ही एंटर करते हैं बीच में एक पैसेज एरिया आता है। यहाँ पर यूरोपियन कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है पूरा इंटीरियर। आप देख सकते हैं एक किंग साइज बेड है विद 2 कॉर्नर्स और उसके बाद सामने की तरफ काफ़ी ज़्यादा वॉकेबल स्पेस है। LED यूनिट अगर आप चाहें तो वॉल माउंट भी लगवा सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पे LED कंसोल भी बनवा सकते हैं। मास्टर बेडरूम में फ्लोरिंग अगर आप देखें तो यहाँ पर वुडन टेक्सचर टाइल्स यूज़ करी है। इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ आते हैं तो ये इसमें एक वॉक इन क्लॉजेट का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर ये इसके साथ एक अटैच वॉशरूम है। ये तो था एक स्टेज फ्लैट। अब इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं टूवर्ड्स दी रॉ वर्जन। सो जो रॉ वर्जन है उसके अंदर फिटिंग्स एग्जैक्टली सेम है जो आपको एक एक्चुअल फ्लैट के अंदर मिलेगी, बस उसके अंदर किसी भी टाइप का फर्नीचर नहीं है। सो वहाँ से आपको बेसिकली एक आइडिया मिल जाएगा आपको फ्लैट किस स्टेज में मिलेगा। सो गाइस ये एक्चुअल फ्लैट है जिस स्टेट में आपको मिलेगा। सो दिस इज़ 1875 इन रॉ फॉर्म। सो एंटर करते ही अगेन एग्जैक्टली वैसा ही लेआउट है जैसे ही आप एंटर करते हैं फॉय एरिया। उसके बाद ये रहेगा पूरा लिविंग और डाइनिंग एरिया स्पेस। स्टार्टिंग में फिर ये किचन आ जाता है। दोनों तरफ प्लेटफॉर्म है। लेफ्ट हैंड साइड पे फ्रिज के लिए स्पेस है। इसके बाद यहाँ पर जो यूटिलिटी बालकनी है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी है एज़ कम्पेयर्ड विद 3 BHK। इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ आते हैं तो ये बीच में अगेन वैसा ही एक पैसेज एरिया
और इसके अंदर एग्जैक्टली सेम फिटिंग्स और फिक्सचर्स लगे हुए हैं। और इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ आते हैं तो ये फर्स्ट बेडरूम, ये सेकंड बेडरूम और इसके साथ अटैच वॉशरूम। फिटिंग्स एग्जैक्टली वैसी हैं जैसा आपने लास्ट वाले वॉशरूम के अंदर देखी थी। और इसके बाद ये सेकंड बेडरूम हो गया। अब थर्ड बेडरूम की तरफ आते हैं तो ये कॉमन वॉशरूम के साथ कनेक्टेड भी है और ठीक सामने की तरफ ये है मास्टर बेडरूम। सो मास्टर बेडरूम कम्स विद अ वॉक इन क्लॉजेट। तो ये है पूरा बेडरूम स्पेस और ठीक सामने यहाँ पर है ये पूरा वॉक इन क्लॉजेट और साथ में है इसका एक अटैच वॉशरूम। तो मेरे ख्याल से आपको ये रॉ फ्लैट देखकर पूरे स्पेस का आइडिया मिल ही गया होगा। I hope you enjoyed this stunning apartment at Ace Divino Sector 1 Greater Noida West. Appreciation तो इतना ज़्यादा आ चुका है, ट्रस्ट मी गाइस। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 3600 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट से एंड दिस इज़ द फर्स्ट प्रोजेक्ट टू अचीव दिस काइंड ऑफ बेंचमार्क कि आज के रेट में यहाँ पर 8000 रुपये तक का रेट जा चुका है। पेंट हाउस की अगर बात करें तो कार्ड प्राइस है ये। सो अगर आप बल्क बुकिंग में इंटरेस्टेड हैं, जस्ट गिव अस अ कॉल एंड इफ यू लव व्हाट वी डू ऑन दिस चैनल, जस्ट क्लिक ऑन द रेड कलर सब्सक्राइब बटन, शेयर इट ऑन योर सोशल नेटवर्किंग अकाउंट इफ यू लव व्हाट वी डू। सो आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू गाइस टुमारो। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।